बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसाइल व मसाइल सीरीज बाब इबादत। रोज़ा रखने की ताकत के बावजूद फिदिया देना। सवाल, यहाँ कैम्बलपुर यानी मौजूदा ज़िला अटक में एक साहिब इल्म ने पिछले माह रमज़ान में एक फितना खड़ा किया था कि रमज़ान के बारे में सूरह अल बकरा की आयत बेक वक़्त नाज़िल हुई थी। इसलिए अल्लाह ने शुरू में जो रियायत दी है कि जो रोज़ा रखने की ताकत रखते हों और फिर ना रखें तो वो फिदिया अदा करें, ये एक अटल रियायत है और अब भी इससे फायदा उठाया जा सकता है। इसकी हिमायत में एक आयत 183 के आखिरी हिस्से को पेश किया गया कि अगर रोजा रखो तो बेहतर है और ना रखो तो फिदिया अदा करो। उनका कहना था कि आयत 184 पहली आयत के साथ ही नाज़िल हुई थी, वो पहली आयत की रियायत को कैसे छीन सकती है। आपकी तफसीर के मुताला से मालूम हुआ है कि आयत 182 और 183 तो जंगे बदर से पहले 2 हिजरी में नाज़िल हुई और आयत 184 एक साल बाद नाज़िल हुई। अगर ये बात पाए सबूत को पहुंच जाए तो फिर इनके इस ख्याल की तरदीद हो सकती है कि आज भी एक तंदुरुस्त हट्टा कट्टा इंसान फिदिया देकर रोजे की फर्जियत से बच सकता है। मज़कूरा बाला साहिब अपने आप को इल्म हदीस के उस्ताद और कुरान के मुफस्सिर समझते हैं और हर दो के मुतालिक अपने अफकार व ख्यालात दुनिया के सामने पेश कर चुके हैं। आप बराए मेहरबानी कुछ तकलीफ गवारा करके इन कुतुब का हवाला दे दें जिनसे आपको सबूत मिला हो कि आयत 182 और 183 तो 2 हिजरी में जंग बदर से पहले नाज़िल हुई और आयत 184 एक साल बाद नाज़िल हुई। इस तरह हमारे पास एक सनद हो जाएगी और हम उन्हें अपने फासद ख्यालात की नशर व अशात से बात रखने की कोशिश करेंगे। ये इस्लाम की ही खिदमत है। उम्मीद है कि आप ज़रूर हमें अपने अफकार आलिया से मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। अब सैयद अबुल आला मौदूदी के कलम से इसका जवाब समाअत फरमाएं। जवाब, इस सवाल में जिस फितने का जिक्र किया गया है उसका मंशा तो खुद उसके मौजू व मजमून ही से जाहिर है। उसके मुसन्नफ का साफ मकसद ये मालूम होता है कि रमजान में रोजे रखने की मुसीबत से खुद भी बचें और अपने हम मशरब साहिब लोगों को भी बचाएं। आम फुसाक गनीमत है कि खुली खुली नाफरमानी का रवैया अख्तियार करते हैं और जो नाफरमानी करना चाहते हैं उसे बेमुहाबा कर गुजरते हैं। इनमें कम अज कम ये मक्कारी मौजूद नहीं है कि खुदा की नाफरमानी करने के लिए खुद खुदा ही की किताब को हुज्जत बनाएं। लेकिन ये निराली किस्म के फुसाक वो हैं कि अपने फिस्को फजूर के लिए कुरान को आड़ बनाते हैं और कुरान से ये खिदमत लेने ही के लिए उन्होंने इसका रिश्ता हदीस से तोड़ा है ताकि इसकी आयत को जैसे चाहें मानी पहनाएं। इन लोगों को आज खुली छुट्टी मिली हुई है, जिस तरह चाहते हैं खल्के खुदा को खुदा की किताब का नाम लेकर खुदा के दीन से फेरते हैं। पहले उन्होंने 2 कुरान तसनीफ किए, फिर 2 इस्लाम वज़ा किए, आगे चलकर ये 2 खुदा भी बना डालें तो कौन इनका हाथ पकड़ सकता है। रोज़ों के बारे में कुरान से जो गलत इस्तदलाल उन्होंने किया है उसकी गलती वाज़े करने के लिए सबसे पहले हम खुद कुरान की शहादत पेश करते हैं। ज़ेरे बहस आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा ये है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, लिख दिए गए तुम पर रोजे जिस तरह लिखे गए थे तुमसे पहले लोगों पर ताकि तुम परहेजगारी करो। रोजा रखना चंद गिने चुने दिनों का, फिर जो कोई तुम में से मरीज हो या सफर पर हो तो पूरा होना चाहिए शुमार दूसरे दिनों से। और जो लोग इसकी यानी रोजे की ताकत रखते हों उन पर फिदिया है एक मिस्कीन का खाना। फिर जो कोई रज़ाकाराना बजा लाए नेकी तो बेहतर है उसी के लिए। और ये कि तुम रोजा रखो ये बेहतर है तुम्हारे लिए अगर इल्म रखते हो। माह रमजान वो है जिसमें नाजिल किया गया कुरान रानुमा बनाकर इंसानों के लिए और रोशन आयात लिए हुए हिदायत और तफरीक के हक व बातिल की। बस जो पाए तुम में से इस महीने को तो चाहिए कि इसके रोजे रखे, और जो मरीज हो या सफर पर हो तो पूरा होना चाहिए शुमार दूसरे दिनों से। तर्जुमा खत्म हुआ। मुलाजा फरमाइए सूरह अल बकरा रुकू नंबर 23 और असल से मुलाजा करके खूब इत्मीनान कर लीजिए कि असल और तर्जमे में मानी के लिहाज से कोई फर्क तो नहीं। इस इबारत को जो शख्स खाली ज़हन होकर पढ़ेगा उसके दिल में लाजमन पहला सवाल ये पैदा होगा कि अगर ये पूरी इबारत एक ही सिलसिला तकरीर की है जो बेक वक़्त इरशाद हुई थी तो उसमें पहले ही ये क्यों ना कह दिया गया कि माह रमजान में तुमको ये नेमत दी गई थी, इसलिए तुम में से जो इसको पाए उसे चाहिए कि इस महीने के रोजे रखे।
आखिर ये क्या अंदाजे बयान है कि पहले कहा रोजा रखना चंद गिने चुने दिनों का, फिर 3-4 फिक्रों में रोजों के मुतालिक बाज़ अहकामात बयान किए, फिर बताया गया कि वो गिने चुने दिन रमजान के हैं और रमजान को इस काम के लिए इस वजह से मुंतखब किया गया है और इस पूरे महीने के रोजे रखने चाहिए। एक मरबूत सिलसिला तकरीर में शायद एक अनाड़ी भी अपनी बात यूं अदा ना करता, बल्कि यूं कहता कि अगली कौमों की तरह तुम पर भी रोजे फर्ज किए गए हैं और रमजान के महीने में तुमको कुरान की नेमत दी गई है, इसलिए ये रोजे तुम इस महीने में रखो। इसके बाद इसको जो कुछ अहकाम बयान करने होते वो बयान करता। दूसरा सवाल एक खाली ज़हन नाज़िर के ज़हन में ये पैदा होगा कि इस सिलसिले इबारत में जब पहले ये फिक्रा आ चुका था कि जो कोई तुम में से मरीज हो या सफर पर हो तो पूरा होना चाहिए शुमार दूसरे दिनों से, तो इसी फिक्रे को बाद में फिर दोहराने की क्या हाजत थी? और अगर फिल वाक़ई इसका दोहराना जरूरी था तो फिर ये फिक्रा भी क्यों न दोहराया गया कि जो लोग इसकी ताकत रखते उन पर फिदिया है एक मिस्कीन का खाना। हकीकत में जरूरत तो दोनों में से एक को भी दोहराने की ना थी, लेकिन एक को दोहराना और दूसरे को ना दोहराना तो एक मुअम्मा सा महसूस होता है। तीसरा सवाल जो उसके दिल में खटकेगा वो ये है कि माह रमजान वो है से पहले की इबारत और उसके बाद की इबारत का मजमून एक दूसरे से सरीहन मुतनाक़िज़ नजर आता है। पहला मजमून साफ तौर पर कह रहा है कि जो शख्स ताकत रखने के बावजूद रोजा न रखे वो फिदिया दे दे, लेकिन अगर वो रोजा ही रखे तो ये उसी के हक में अच्छा है। इसके बरक्स दूसरा मजमून ये जाहिर कर रहा है कि जो शख्स माह रमजान को पाए वो इसमें जरूर रोजे रखे, और इस लाजमी हुक्म को ये बात मजीद तकवीयत पहुंचा रही है कि इस हुक्म के बाद इस रियायत का तो इआदा कर दिया गया है जो पहले मजमून में मरीज और मुसाफिर को दी गई थी, मगर इस रियायत को सख्त कर दिया गया जो ऊपर रोजे की ताकत रखने वाले को दी गई थी। एक मामूली अक्ल खिर्द रखने वाले कानून साज से भी ये तवक्को नहीं की जा सकती कि एक ही मामले में वो बेक वक्त दो मुख्तलिफ अहकाम दे, तो फिर भला ये फेल अल्लाह ताला के शायान शान कैसे हो सकता है? पहले दो सवालात सिर्फ सवालात ही हैं, लेकिन ये आखिरी सवाल तो एक सख्त एतराज है जो इस इबारत पर वारद होता है, और मैं नहीं समझता कि कोई शख्स हदीस से मदद लिए बगैर इसे कैसे रफा कर सकता है। जो लोग हदीस की मदद के बगैर कुरान को समझने के मुद्दई हैं और हदीस को अहकाम दीन का माखज़ और कुरान की मुस्तनद शरअ मानने से इनकार करते हैं, इनसे पूछिए कि इनके पास इन सवालात और इस एतराज का क्या जवाब है। अब देखिए कि हदीस किस तरह हमें कुरान मजीद के इस मकाम को समझने में मदद देती है। जिन लोगों के सामने कुरान के ये अहकाम नाजिल हुए थे उनका बयान ये है कि इस इबारत का एक हिस्सा जो ए लोगों से शुरू होकर अगर तुम इल्म रखते हो पर खत्म होता है इब्तिदान नाजिल हुआ था, और दूसरा हिस्सा इसके 1 साल बाद नाजिल हुआ। पहले साल रोजे फर्ज करते वक्त ये रियायत रखी गई थी कि आदमी रोजे की ताकत रखने के बावजूद अगर रोजा ना रखे तो फिदिया दे दे, मगर दूसरे साल इस रियायत को मनसूख कर दिया गया। अलबत्ता मुसाफिर और मरीज के लिए साबिक रियायत बहाल रखी गई। इस बयान में न सिर्फ ये कि सारे अश्कलात रफा हो गए, बल्कि ये बात भी समझ में आ गई कि दूसरे साल आखिरी और कतई हुक्म देते हुए ये तमहीद क्यों उठाई गई कि ये रमजान का महीना वो है जिसमें तुम्हें कुरान जैसी नेमत दी गई है। अब बात समझ में आ गई कि पहले अल्लाह की इस नेमत का एहसास दिलाया गया, फिर हुक्म दिया गया कि इस नेमत के शुक्रिया में तुमको इस महीने के रोजे जरूर रखने चाहिए। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने यह तशरीह मुतअद्दिद सहाबा और ताबीन से नकल की है। मसलन इमाम अहमद बिन हम्बल हजरत मुआज बिन जबल से एक तवील तशरीही बयान नकल करते हैं जिसमें वो फरमाते हैं कि नमाज और रोज़ा दोनों की मौजूदा सूरत बतदरीज कायम की गई है। नमाज में पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया जाता था, फिर मक्के की तरफ रुख फेरा गया। पहले लोग एक दूसरे को नमाज के वक्त इत्ला देते थे, फिर अजान का तरीका मुकर्रर किया गया। पहले तरीका ये था कि अगर एक शख्स बीच के किसी मरहले पर आकर जमात में शरीक होता था तो अपनी नमाज का छूटा हुआ हिस्सा अदा करने के बाद इमाम की पैरवी शुरू कर देता था। फिर ये तरीका मुकर्रर किया कि जमात में जिस मरहले पर भी आकर शरीक हो इमाम की पैरवी में नमाज पढ़नी शुरू कर दो, फिर इमाम के सलाम फेर देने के बाद उठकर अपनी नमाज पूरी करो। इसी तरह रोजे के अहकाम भी बतदरीज आए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने 3 दिन के रोजे रखते थे और एक रोजा मुहर्रम की 10वीं को रखा करते थे। फिर अल्लाह ने रमजान के रोजे फर्ज किए, मगर ये रियायत रखी कि जो
रोजा न रखे वो एक मिस्कीन को खाना खिला दे। इसके बाद हुक्म आया कि रमजान के रोजे जरूर रखे जाएं और तंदुरुस्त मुकीम आदमी के लिए फिदिये की रियायत मनसूख कर दी। पहले लोग इफ्तार के बाद उस वक्त खाना पीना